के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जय जोहार। मैं हेमंत कुमार रात्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। मैं आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की ओर से आप मन के समक्ष उपस्थित हुए हूँ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के संबंध में मैं चाहता हूँ कि आप मन कुछ महत्वपूर्ण जन उपयोगी प्रश्न पूछो, जेकर में संभावित उत्तर दे सकता हूँ। साहेब, एक घृणित सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा, जेकर से कई परिवार बर्बाद हो जाते। तो एकर बारे में जो पीड़ित कोई हो जाते कोई परिवार में, तो वो का करना है और दहेज काला कथे, एला आप थोड़ा विस्तार से परिभाषित करो ताकि हम श्रोता मन जान सकन कि दहेज का होते। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 2 के अनुसार दहेज ले कोई ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति अभिप्रेत है जो बिहार के बखत या ओकर पहली या बाद कोनो भी बखत बिहार के एक पक्षकार ले, बिहार के दूसर पक्षकार ला या बिहार के कोनो भी पक्षकार के दाई ददा ले या कोनो दूसरे मनखे ला वो पक्षकार मन के बिहार के संबंध में सीधा या चोरी लुका के दे गे हवे या दे बर करार करे गे है, ये ओकर परिभाषा है। कई बार दुर्भाग्य से परिवार में दहेज के घटना घट जाते, तो एमे पीड़ित ला का करना चाहिए, कहाँ शिकायत लिखाना चाहिए ताकि ओला उचित न्याय मिल सके और दोषी व्यक्ति ला दंड मिल सके, एला बताओ विस्तार से। पीड़ित या ओकर सगा संबंधी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत करे गए अपराध के संबंध में थाना में रिपोर्ट लिखा सकते। यदि थाना में कोई कारण से रिपोर्ट नहीं लिखा है, ऐसे स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आप मन परिवार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवार में दहेज के घटना घटित होए तैला प्रमाणित करे पर कैसन कैसन दस्तावेज और गवाही उपयोगी होते, सहायक होते, जेकर से दोषी ला उचित दंड मिल सके, एला बताओ। वो जम्मो सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य जेन रिपोर्ट लिखाए समय अथवा परिवार से संबंधित है, वो सबको सहायक और उपयोगी हो सकते। कई बार परिवार में देखे जाते दोनों पक्ष, वर पक्ष है और लड़की पक्ष है, परिवार ला सुचारू रूप से चलाए बर मान मनौवल समझौता हो जाते, तो ये दहेज के अपराध जो है का राजीनामा लायक है और का एकर से ये जमानती अपराध है, एला आप थोड़ा विस्तार से बताओ। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न करे आप मन। सबसे पहली अधिनियम की धारा 8(2) के संबंध में आप लोग बताना चाहता हूँ कि अधिनियम के संबंधित जितना भी अपराध है वो अजमानती व असमनीय अपराध है। कई बार पीड़ित पक्ष ला मालूम नहीं रहे कि दहेज के अपराध घटित हो जाते तो का करना है, कहाँ जाना है, तो एकर ले संबंधित और का कानूनी प्रावधान है, ते मन ला विस्तार से बताइए। जी जी, ये आप कानून से संबंधित अच्छा प्रश्न करे हम। ये अधिनियम के धारा 3 के अनुसार कोई भी मनखे दहेज लेही या दहेज देही या इसे ले दे बार कोई भी दुष्प्रेरित करी, कोई अन्य व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरित करे जाही, वो ला जेल होए के प्रावधान दे गए हैं। वो जेल की अवधि जो है 5 बरस से कम नहीं हुआ है और अलग से 15,000 रुपये तक के जुर्माना लग सकते हैं। एक बात और ही है में दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना के प्रावधान भी ये अधिनियम में दे गए हैं। ऐसा अपराध कई बार जाने अनजाने में हो जाते, तो एकर तहत आरोपी ला कौन से दंड दिए जा सकते है और पीड़िता जो माई लोगन है ओकर बर का क्षतिपूर्ति है और हर्जाना उपलब्ध है, थोड़ा विस्तार से बतावा। देखो, ये अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोनो मनखे दहेज के मांग करही
ओला जेल के प्रावधान है जो 6 महीने से कम नहीं हुआ है और अधिकतम 2 बरस तक हो सकते और 10,000 के जुर्माना लग सकते। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप मतलब लेन देन व दुष्प्रेरित करे के संबंध में धारा 3 है और मांग करे के संबंध में धारा 4 में विस्तार से उल्लेखित करे गए हैं। दहेज के अपराध के शिकायत करे के बाद का दोषी व्यक्ति मन के तुरंते गिरफ्तारी हो जाते। ये जो अधिनियम में है एमा गिरफ्तार करे के लिए विवेचनाधिकारी जो भी है ओला कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के धारा 8(1)(2) में स्पष्ट उल्लेख करे गए हैं कि ऐसी शिकायत के आधार पर विवेचनाधिकारी या संबंधित थाना द्वारा कोई भी व्यक्ति ला गिरफ्तार करे जा सकते हैं। और कई बार देखे जाते कि ससुराली पक्ष ला या पति ला दहेज के झूठा मामला में घला नामजद कर देते। तो ये मामला में ऐसा ला का करना चाहिए जो ससुराली पक्ष ला या पति ला भी थोड़ा राहत मिल सके। जी जी, आप मन जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हो ये देखे बर आते कि झूठा प्रकरण में नामजद करे पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कार्यवाही करे जा सकते और चलान प्रस्तुत करे के पहले यदि विवेचनाधिकारी ला ये जानकारी होते कि प्रकरण जो लिखाया गया है वो झूठा है, ऐसी दशा में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष खारिजी के प्रकरण जो के कार्यवाही कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में एक ठन नया रिश्ता उभरत है, लिव इन रिलेशनशिप, जेला हमन बिन बिहाव के संग रही कही सकत हैं। तो बिन बिहाव के संग रही घला दहेज के दायरा में आ सकत है का? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आवे। काबर की दहेज की परिभाषा में ब्याह के संबंध में उल्लेख करे गए है, एवं दे जाने वाले संपत्ति के संबंध में उल्लेख करे गए है, जबकि लिव इन में कोनो संपत्ति ले दे के बातें नहीं हुआ ओकर सती ये जो है लिव इन रिलेशनशिप दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे। और कई बार ये भी होते कि आदमी है तो सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के हो सकते थे, लेकिन जो माई लोगन है जेकर संग बिहाव हो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के भी हो जाते, तो ओकर साथ ऐसा दहेज के अपराध घटित हो जाते बाई द वे। तो एकर बर का अतिरिक्त प्रावधान होवे और साथ ही ओकर बर कौन से हर्जाना और क्षतिपूर्ति के प्रावधान है, विस्तार से बताओ। वैसे तो अपन घर वाली जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हवे के साथ क्रूरता या दहेज के मांग या दहेज हत्या के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कोई भी निर्दिष्ट प्रावधान नहीं किए है, लेकिन ऐसा अपराध पर जो तरह के सामान्य लोगाई या ओकर सगा संबंधी शिकायत कर सकते, वही प्रकार से पीड़ित महिला शिकायत कर सकते, जिनमें वही प्रावधान आकर्षित होते जेन हर भारतीय दंड विधान या दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हवे। एकर अलावा यदि कोई मर्द अपन अनुसूचित जाति जनजाति के लुगाई के साथ मारपीट करते ओकर खातिर लुगाई के दहेज मृत्यु हो जाते, तब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में ऐसा महिला के शरीर और संपत्ति के संबंध में अपराध हो के खातिर दंड के प्रावधान दे गए, जेन हर सामान्य अपराध के दंड के अतिरिक्त भी दे जा सकते। दहेज के विषय ले जुड़े कछु महत्वपूर्ण कानूनी फैसला के बारे में बताओ, जेकर से पीड़ित पक्षकार मन ला भी आगू कानूनी लड़ाई लड़े में कुछ लाभ हो सके। जी, देखो ऐसे तो बहुत सारे साइटेशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दे गए, पर जो महत्वपूर्ण कुछ साइटेशन जो मोला अभी वर्तमान में याद आते हैं ओकर संबंध में आप लोग बताना चाहता हूँ। 18 नवंबर 2019 कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा न्याय दृष्टांत हरीश TRV स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य में दे गए हैं। एक अलावा अप्पा साहेब एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य AIR 2007
SC 763। एक बाद पवन कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य 1998 3 SSC 369। एक बाद फिर आते हैं जो है समन साहेब एवं मुल्तानी विरुद्ध कर्नाटक राज्य 2001 2 SSC 577। ये 4 में आप लोग महत्वपूर्ण साइटेशन बताया हूँ जो आप मन के लिए ये आवश्यक हो सकते। दहेज विषय से जुड़े कुछ बुनियादी या व्यवहारिक कठिनाई जो आप अपन व्यावसायिक अनुभव अथवा प्राधिकरण में आवत मामले के आधार पे चिन्हित कर सकत हो, तो ऐसा थोड़ा बताओ जेकर से पीड़ित पक्षकार कुछ सीख प्राप्त कर सके। जी। दहेज संबंधित मामला में प्राय देखे में आते कि पीड़ित रिपोर्ट कर दर्ज कराए के वक्त ससुराल वाला मन ला परेशान करे के खातिर तथ्य मन ला बढ़ा चढ़ा के बताते और मात्र ससुराल पक्ष ला परेशान करे के आशा ले पति संग होकर सबको नातादार के जो है रिपोर्ट में नाम दर्ज करा देते, जिन खातिर न्यायालय में मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सके। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पीड़िता जो लिखा रिपोर्ट जो लिखा थे बढ़ा चढ़ा के ओकर खातिर पीड़िता ला न्याय पाए से भी वंचित हो जाते और एकर से न्याय प्रक्रिया के भी दुरुपयोग होते। तो मैं ऐसे जो महिला मन से निवेदन करता हूँ जो ये दहेज से संबंधित जो प्रताड़ित है कि वो मामला ला बढ़ा चढ़ा के पूरा परिवार के नाम ला मत लिखाए। जो वास्तविक में जेकर से आप पीड़ित हो और जो घटना आपके साथ घटित हो है वही घटना ला रिपोर्ट में या परिवार में उजागर करो। कई बार देखे जाते पीड़ित ला न्याय प्राप्ति करे बर बहुत ज़्यादा कठिनाई उठाए पड़ते। ऐसा केस मतलब चलाए समय पीड़ित ला कौन कौन से दिक्कत के सामना करना पड़ते और का संभावित समाधान हो सकते, एक बारे में भी विस्तार से बताओ। जी, आप मन अच्छा व्यवहारिक प्रश्न करे हो। पीड़ित के संग ऐसा प्रकार के अपराध घर के अंदर होते, पीड़ित अपन पारिवारिक जीवन में सुधार होए के संभावना में अपराध सहन करते और बहुते बेरा के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते। न्यायालय में अटके मामला मन के अधिकता होए के खातिर ऐसा मामला में कई बछर तक अटके रहते, जेकर खातिर प्रकरण के निराकरण जल्दी नहीं हो पावा और पीड़ित एक बार रिपोर्ट दर्ज कराए के बाद ओकर पति और नातेदार के गिरफ्तारी हो जाते, जेकर ला पीड़ित और ओकर पति के संग समन्वय भी स्थापित नहीं हो पावा या ऐसे जो है समन्वय स्थापित करे के संभावना भी बहुत कम हो जाती है। पीड़ित ला बहुते बछर ले न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ते। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता हूँ कि ऐसा जो दहेज से संबंधित जो अपराध है वो ला जमानती और समनी बनाना चाहिए, जेकर से पीड़ित ला न्याय मिल सका और ये संभव भी हो सका कि पीड़ित के साथ राजीनामा हो जाए। एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं, हाँ, ऐसे मामला में न्यायालय में लाए के पहली महिला कल्याण समिति या कोनो दूसर समिति के समक्ष ये आस ले रखे के जाना चाहिए कि जेकर ले पक्षकार मन के मध्य समन्वय स्थापित हो सके। साहब, आप मन दहेज के संबंध में बहुत अच्छा जानकारी दे हो और अपन कीमती समय निकाल के हम दर्शक मन ला बताए हो, तेकर लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शक मन से भी ये निवेदन करता हूँ कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंधित यदि आप मन के कोई प्रश्न हो ही ये जो बताए के अतिरिक्त, तो आप मन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद से संपर्क कर सकते हो। आप मन के धन्यवाद। जय जोहार।